लापता हो गई थी, क्या सामने आया है, कहाँ से बरामद हुई है, क्या कारण रहा था उनके लापता होने थाना गंगनहर में 31 तारीख को 3 बच्चे अपने घर से निकल गई थी और तीनों ही नाबालिग बच्चियाँ थीं जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच में है। इनके परिजनों द्वारा जब पुलिस को इस बाबत बताया गया, पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियोग पंजीकृत किया 137 में। उसके बाद इन बच्चों की पतारसी के लिए इनको ढूंढने के लिए विशिष्ट टीम हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी और ये बात पुलिस के द्वारा प्रकाश में आई थी कि बच्चे अपने घर से 500 रुपये लेके ई रिक्शा में निकली हैं। तत्काल पुलिस के द्वारा फॉरवर्ड ट्रैकिंग बैक ट्रैकिंग हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें ये बात संज्ञान में आया था कि बच्चियाँ यहाँ से ई रिक्शा करके हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक गई हैं और वहाँ से जो वहाँ के CCTV कैमरा वगैरह चेक किया तो ये पता लगा कि मथुरा की वो गाड़ियों में बैठी हैं। तत्काल पुलिस ने जितने भी स्टेशंस यहाँ से लेकर मथुरा तक के बीच में पड़ते हैं सभी को अलर्ट किया था। सभी GRP थाना और RPF के साथ हम लोग लगातार संपर्क में थे। इस बीच ही हमें क्लियर हुआ कि बच्चियाँ मथुरा पहुँच गई हैं। मथुरा के GRP से संपर्क करके बच्चियों को वहीं हम लोगों के द्वारा शेल्टर किया गया। उसके बाद कल यहाँ से टीम भेजी गई जिनको बच्चों को रिकवरी करके लाया जा रहा है। इसमें मैं अपना गंगनहर थाना पुलिस को CO और SP ग्रामीण को बधाई देता हूँ। 24 घंटे के अंदर मामले की गंभीरता को देखते हुए इनके द्वारा तीनों ही बच्चियों को सबूत को बरामद किया गया है और उनके परिजनों को शीघ्र ही सुपुर्द किया जाएगा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह से माँ बाप की डांट से बच्चियाँ नाबालिग बच्चियाँ घर से निकल रही हैं, क्या हो सकता है उनके साथ? देखिए, इसमें जो प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया था कि बच्चियाँ जो है अपनी माँ की डांट से ज़्यादा क्षुब्ध थी। उनको इस बीच एक घटनाक्रम में माँ के द्वारा उसको थप्पड़ भी इनको मारा गया। इसको ध्यान में रखते हुए जो बड़ी बेटी है वो अपनी 2 अन्य बहनों को लेते हुए घर से निकल गई थी। ये मैं बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से कहूँगा क्योंकि इस उम्र में एक टीनेज उम्र है, इसमें सभी बच्चों को संभाल के रखना और उनकी क्या आकांक्षाएँ हैं, क्या इनकी अभिलाषाएँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए माँ बाप को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि इस सोशल मीडिया के इतने फास्ट उसमें बच्चियों का जो मन बहुत ज़्यादा उद्वेलित रहता है, उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जाना ये हम सभी लोगों का कर्तव्य है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये सर, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और धुंध भी पड़ने लगी है और जो लोग शादियों वगैरह में जा रहे हैं अपने बंद कर उनके घरों में चोरी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले क्योंकि जो शीतकाल का जो समय होता है ये क्राइम की दृष्टि से जनपद हरिद्वार में काफ़ी बिजी एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हरिद्वार में रहता है क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल्स जो बाहरी जनपदों से आके इस प्रकार की वारदातें करते हैं। इसको हरिद्वार पुलिस बखूबी डिफेंड भी करती है और हमारी जो गश्त हैं जिस तरीके से हम लोगों को क्राइम डिटेक्शन के लिए हम लोग लगते हैं पिछले वर्ष से अब तक निश्चित तौर पे जो चोरियों की घटनाओं में कमी हुई है, लेकिन क्योंकि दोबारा से ये सीज़न स्टार्ट हुआ है और इसमें मैं हरिद्वार पुलिस को भी और अन्य जो हमारे आमजन हैं उनको भी कहूँगा हरिद्वार पुलिस तो लगातार अलर्ट मोड में रहेगी ही और क्राइम डिटेक्शन के लिए हम लोग लगातार लगे हैं। लेकिन जो व्यक्ति घर छोड़ के या खाली घर छोड़ के जा रहे हैं वो अपने नज़दीकी थाने या चौकियों में ज़रूर इत्तला करें ताकि पुलिस जो है समय रहते ऐसे घरों को चिन्हित कर सके और उन पर जो प्रभावी गश्त है उसको प्रोवाइड किया जा सके।